बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का हिंसक विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। देश भर में शुरू हुई हिंसक झड़पों में अब तक 105 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है। बांग्लादेश के कई शहरों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर घूम रहे प्रदर्शनकारी छात्र बसों और निजी वाहन को आग के हवाले कर रहे हैं। बताया जा रहा कि 2500 से ज्यादा लोग अब तक पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथ झड़प में जख्मी हुए हैं। देश में मोबाइल इंटरनेट सर्विस फिलहाल बंद कर दी गई है और कई जगहों पर सेना की भारी तैनाती भी की गई है। भारत ने इन हिंसक विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि पड़ोसी देश में रह रहे 15,000 भारतीय सुरक्षित हैं, जिनमें 8500 के करीब छात्र हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। ढाका में भारतीय उच्चायोग देश लौटने के इच्छुक भारतीय छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। 19 जुलाई रात 8 बजे पश्चिम बंगाल के गेडी इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए 245 भारतीयों ने अपने देश में वापसी की। इसके अलावा अन्य 202 भारतीय नागरिक, जिनमें अधिकतर छात्र थे, उन्होंने 18 जुलाई को मेघालय में डाउकी चेक पोस्ट से होकर सीमा पार किया। इस चेक पोस्ट का उपयोग लगभग 101 नेपाली नागरिकों और 7 भूटानी नागरिकों द्वारा बांग्लादेश छोड़ने के लिए भी किया गया था। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीयों की सुरक्षा के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित बेनापोल, पेट्रापोल, गेडे, दर्शाना और त्रिपुरा में अखौरा अगरतला क्रॉसिंग छात्रों और भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए खुले रहेंगे। भारतीय उच्चायोग बीएसएफ और इमिग्रेशन ब्यूरो के समन्वय से बांग्लादेश से भारतीय छात्रों की वापसी की सुविधा प्रदान कर रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश में मौजूदा कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें से अकेले 30% पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 10% कोटा पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित है। वहीं ये सारा विरोध मुक्ति संग्राम के फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण के लिए हो रहा। इस मुद्दे पर पहले भी हंगामा हो चुका है। साल 2018 में हसीना सरकार ने इसी तरह के उग्र विरोध के प्रदर्शन के बाद मुक्ति संग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 30% कोटा सिस्टम निलंबित कर दिया था। सरकार के इस फैसले को स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने हसीना सरकार के 2018 के फैसले को पलट दिया और 1971 मुक्ति संग्राम में योगदान देने वालों के वंशजों का कोटा बहाल कर दिया। अदालत के इस फैसले के विरोध में 1 जुलाई से बांग्लादेश में उग्र और हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।